प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा आएंगे पीएम मोदी, लाडो लक्ष्मी योजना की पहली किस्त करेंगे जारी। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार 17 अक्टूबर को अपने पहले कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा करने जा रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा दौरे की संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में दिल्ली जाकर पीएम मोदी को राज्य में आमंत्रित किया, जिसे प्रधानमंत्री ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। अगर दौरा तय होता है तो ये पीएम मोदी का हरियाणा का 70वां दौरा होगा। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री का कार्यक्रम 18 अक्टूबर को अम्बाला कैंट में आयोजित किया जा सकता है। अम्बाला को कार्यक्रम स्थल के रूप में चुनने के पीछे एक खास वजह बताई जा रही है। यहाँ 600 करोड़ रुपए की लागत से बन रही वॉर मेमोरियल और डोमेस्टिक एयरपोर्ट का उद्घाटन पीएम मोदी के हाथों से कराया जा सकता है। एक क्षेत्र वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का विधानसभा क्षेत्र भी है। खुशखबरी, दिल्ली से पानीपत तक दौड़ेगी हाई स्पीड नमो भारत, जाने कहां बनेंगे स्टेशन। दिल्ली और इसके आसपास के शहरों को जोड़ने वाली हाई स्पीड नमो भारत ट्रेन योजना के तहत नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने दिल्ली पानीपत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के दूसरे चरण की तैयारियां शुरू कर दी है। इस परियोजना के तहत दिल्ली और पानीपत के बीच 136 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का निर्माण होगा, जिसका विस्तार भविष्य में करनाल तक किया जाएगा। एनसीआरटीसी ने इस परियोजना के प्री कंस्ट्रक्शन काम भी शुरू कर दी है। इस दिशा में टेंडर जारी कर यूटिलिटी शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके अंतर्गत नरीला से मुरथल तक 22 किलोमीटर के हिस्से में बिजली की तारें, लो टेंशन केबल और ट्रांसफार्मर जैसे यूटिलिटी हटाने का काम भी चल रहा है। अधिकारियों के मुताबिक इस प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 1 वर्ष का समय लग सकता है। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ देगा दस्तक, इस दिन होगी भारी बारिश। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जाएगा, जिससे 7 अक्टूबर तक प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज यानी कि 5 और 6 अक्टूबर को पूरे हरियाणा और 7 अक्टूबर को अधिकांश इलाकों में बारिश होगी। 8 अक्टूबर से हवा की दिशा उत्तर पश्चिम की ओर बदल जाएगी। पहाड़ी इलाकों से चलने वाली हवाएं मैदानी क्षेत्रों की तरफ बढ़ेंगी, जिससे लगातार तापमान में गिरावट आएगी। फिलहाल प्रदेश में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के करीब है, जबकि न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बादल छाने से दिन का तापमान घटेगा और रात का तापमान बढ़ सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से नमी में वृद्धि होगी, जिससे सुबह और रात के समय ठंडक महसूस होगी। इस समय 37 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे अधिक था। हरियाणा में एचएसवीपी अब डिफॉल्टरों पर कसेगा शिकंजा, ई नीलामी प्रक्रिया में किए बड़े बदलाव। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने अपनी ई नीलामी प्रक्रिया में अहम संशोधन किए हैं। नए नियमों का उद्देश्य आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत और स्वतंत्र वाणिज्यिक संपत्तियों के आवंटन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। संशोधित नियमों के तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले डिफॉल्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और रद्द किए गए भूखंडों की नीलामी 60 दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से दोबारा कराई जाएगी। दोबारा नीलामी में यदि नई बोली मूल रूप से यानी कि मूल बोली से कम भी आती है तो भूखंड में उच्चतम बोलीदाता को आवंटित किया जाएगा, जबकि मूल आवंटन की पूरी बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी। इसके अलावा चूककर्ताओं से मूल बोली राशि का 10% या पुरानी और नई बोली के बीच का कमतर अंतर जब्त किया जाएगा। जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। यदि दोबारा नीलामी में उच्चतम बोली प्राप्त होती है और नया बोलीदाता भुगतान करता है तो जब्त की वापस कर दी जाएगी। प्रॉपर्टी सरेंडर करने वालों के लिए भी कड़े नियम लागू किए गए हैं। पहले वर्ष के भीतर सरेंडर पर बोली राशि का 15% जब्त होगा। 1 से 2 वर्षों में 25% से 2 से 3 वर्षों में 35% और 3 वर्ष से अधिक समय बाद सरेंडर करने पर 50% राशि का भारी कटौती की जाएगी। पराली जलाने वाले किसान को जाना पड़ेगा जेल, हरियाणा सरकार ने जारी किया आदेश। हर वर्ष सितंबर से नवंबर के बीच उत्तर भारत में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन जाता है। इसका एक प्रमुख कारण धान की कटाई के बाद खेतों में फसल अवशेष को जलाना है। हरियाणा सरकार ने पराली दहन को रोकने के लिए सख्ती बढ़ा दी है। पिछले वर्ष पलवल, नुहू, गुरुग्राम, रेवाड़ी और झज्जर जिलों में पराली जलाने के कई मामले सामने आए थे। अकेले पलवल जिले में 150 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई थी।
इसे देखते हुए मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने संबंधित जिलों के उपायुक्तों को सतर्क किया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि विशेष निगरानी टीम रात में गश्त करे और पिछले वर्ष के रिकॉर्ड व भूमि संबंधी जानकारी अभी से एकत्र की जाए, ताकि पराली जलाने वालों के विरुद्ध समय पर कानूनी कार्रवाई की जा सके। 10 नई IMT के लिए जापान जाएंगे सीएम सैनी, हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार। हरियाणा सरकार राज्य में औद्योगिक विकास को नई दिशा देने जा रही है। सरकार ने 10 नई औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित करने की योजना तैयार की है, जिनमें से एक पूरी तरह जापानी निवेश से बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 5 से 11 अक्टूबर तक जापान के दौरे पर हैं, जहां वे विदेशी निवेशकों को हरियाणा में निवेश के अवसरों के बारे में जानकारी देंगे। इस महत्वाकांक्षी योजना के पहले चरण में 6 नई औद्योगिक टाउनशिप पर कार्य शुरू हो चुका है। अब तक करीब 7,000 एकड़ भूमि किसानों द्वारा स्वेच्छा से देने के लिए पंजीकृत की गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भूमि अधिग्रहण जबरदस्ती नहीं किया जाएगा, बल्कि लैंड पुलिंग नीति के तहत किसानों से सहमति लेकर जमीन जुटाई जाएगी। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।